बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज जनाब मैं टिकड़े बना रही हूँ और इसमें मैं पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसको पंजाब में टिकड़े कहते हैं और जो मुख्तलिफ इलाकों में कोई इसको टिक्कियाँ कह देते हैं, टिकड़े मीठी टिक्कियाँ कह। ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है और ऐसे ही इंडिया में और मुख्तलिफ जो यानी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में भी ये खाया जाता है। जनाब इसमें मैदा लेना है और क्वांटिटी में साथ साथ बता दूंगी। मैदा और फिर घी लेना है। इसमें हम ऑयल ले लेंगे, घी लेंगे। मैं इधर डालडा घी इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप कोई भी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ले सकते हैं। और तिल लेने हैं और सफ़ेद तिल, और साथ में जनाब हम लेंगे खोपरा तिल। और ये जो ऑप्शनल है, अगर आपके पास तिल नहीं है, खोपरा नहीं है, तो ये मत समझिएगा कि आप इसमें नहीं बना सकते, यानी ये टिकड़े नहीं बना सकते। आम टिकड़े भी आप बना सकते हैं इसको विदाउट खोपरा के, विदाउट तिल के। और लेकिन अगर ये हो तो ज़्यादा अच्छा है। खोपरा हम डालते हैं तो ज़्यादा फ्लफ़ी और अच्छे मज़ेदार बन जाते हैं, नरम बन जाते हैं। नहीं तो आप इसमें एक चुटकी जो है, या आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक जो आप थोड़ा सा मीठा सोडा डाल सकते हैं। क्वांटिटी मैं बता देती हूँ। मैं घर में कोई भी आप मेजरिंग ले लें, गिलास ले लें, कप ले लें। मैं 1 गिलास लूँगी मैदा, जी ये हो गया मैदा। तो अब हम लेंगे हाफ गिलास चीनी। चीनी ज़्यादा मत लीजिएगा क्योंकि जो है इतनी ज़्यादा मीठे अच्छे नहीं लगते, हल्के हल्के मीठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये चीनी को मैंने पीस लिया है। ये हाफ गिलास, या हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा आप ले सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन ज़्यादा मत लीजिएगा। ये थोड़ी सी ज़्यादा थी, हाफ गिलास से मैंने कम कर दी। और हाफ से भी कम जो है, यानी 1/4 जो गिलास हम लेंगे सूजी इसमें डालेंगे। अगर हम सूजी ज़्यादा डाल देंगे तो भी ये बैलेंस नहीं बनेंगे। ये आपने फार्मूला ज़हन में रखना है। 1 गिलास मैदा, हाफ गिलास जो है चीनी, और उससे भी कम, चीनी से भी कम जो है हम लेंगे सूजी। खोपरा डालने की वजह से बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाते हैं। जो लोग खोपरा नहीं पसंद करते या नहीं डालना चाहते, वो मीठा सोडा इसमें डाल सकते हैं। और जनाब तिल और खोपरा ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये इसमें मैं हाफ बाउल डाल रही हूँ तिल। अच्छा जी, कुछ लोगों के टिकड़े जो हैं वो टूटने लग जाते हैं जब वो फ्राई करते हैं, जब क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो उसके लिए ये है कि उनकी जो सूजी या फिर उनका खोपरा वगैरह की रेशो ज़्यादा है, वो क्या करें, उसी डो में जो हम टिकड़ों के लिए डो बनाते हैं उसमें वो डाल दें जनाब। थोड़ा सा और मैदा डाल के तो उसको दोबारा से गूँध लें। तो उससे क्या होगा, टिकड़े जो हैं वो टूटना नहीं टूटेंगे, यानी महफूज हो जाएंगे। एंड सेकेंडली बात ये है कि आप इसमें वो डालें, ज़ीरा डालें। ज़ीरा बहुत मज़े का, जैसे ज़ीरा बिस्किट हमें मिलते हैं, बिल्कुल वैसा टेस्ट हो जाता है। मैंने हाफ़ में ज़ीरा ऐड किया है और हाफ़ में ऐड नहीं किया। और इसमें जनाब मैंने 3 से 4 चम्मच जो है घी, डालडा घी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, वही मेल्ट करके मैंने डाला है। अब मैं नीम गर्म दूध के साथ इसको गूंद रही हूँ। और इसको बहुत सख्त गूंदना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना। जिस तरह से हम आम जो आटा गूंदते हैं रोटी के लिए, वैसा नहीं बनाना। तो इसको थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। अच्छा, ज़्यादा आप बना के ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। 1 हफ़्ते के लिए या 15 दिन के लिए बना लें। तो मैं जो बनाती हूँ वो 1 गिलास ही बनाती हूँ, तो घर में गेस्ट वगैरह आ जाएँ तो ये 1 या 2 दिन चलते हैं। और जब वो फ्रेश होते हैं, बहुत ज़्यादा खस्ता होता है, तो बहुत ज़्यादा मज़े का भी लग रहा होता है। मेरे बच्चे ज़्यादा उस वक़्त खाना पसंद करते हैं। जब ये ठंडा हो जाता है तो उस वक़्त इतना शौक़ से नहीं खाते।
आपके पास बोर्ड या बेलना है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप कोई ट्रे ले लें या परात जो है उल्टी कर लें, उसके ऊपर जो है थोड़ा सा ग्रीस करें घी के साथ, ऑयल के साथ, और वहाँ पर आप जो रोटी बना लें। जैसे हम जीरा बिस्किट खाते हैं बस उतना ही मोटा जो है ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा बारीक भी इतने अच्छे नहीं लगते और बहुत ज़्यादा मोटे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, पकते भी सही नहीं है अंदर से। तो इसलिए मैं आपको इसका दिखा दूंगी कि हम इसको कितना मोटा करेंगे। मैंने थोड़ा सा इसको हाथों से फैला लिया है, फिर अब हम इसको बेलने के साथ और ज़्यादा इसको फैला लेंगे, यानी रोटी की तरह हम इसको बेल लेंगे। अब आप कोई गिलास ले लें और या फिर कोई भी बाउल ले लें जिसके जो एजेस जो हैं वो शार्प होने चाहिए, और इस तरह से इसको आप कटिंग कर लें गोल गोल। और ये मोटाई आप देख रहे हैं कितनी मैंने रखी है। तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। घी मीडियम गर्म होना चाहिए, तो हम इसमें फ्राई करेंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा हीट अप होना शुरू हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, तो बहुत खस्ते बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो इसको ज़रूर बनाया कीजिए। बच्चों को बाहर के बिस्किट लेके ना दें, ये घर में बनाएं, उनका टेस्ट डेवलप होगा तो वो बड़े मज़े से आराम से खाएंगे। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, स्पेशली वो लोग जो हैं, इसको ज़रूर बनाएं और बच्चों के छोटे होते से ही उनको बिस्किट वगैरह से दूर रखें और ये उनको खिलाएं। ये देखें जी कितने मज़े के फूल फूल के बन रहे हैं। और मैं दोबारा बता देती हूँ, जिनके टूट जाते हैं या जिनमें के क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं, वो बाकी की डो को अगर एक दो जो शुरू वाले देख लें, अगर उनमें क्रैक्स पड़ रहे हैं या वो टूट रहे हैं, तो बाकी की डो में थोड़ा सा और मैदा डाल लें। उन्होंने कोई चीज़ ऐसी डाल ली है कि जो ज़्यादा हो गई है रेशो से, तो वो फिर उसमें थोड़ा सा और मैदा डाल लें। और चीनी को हमेशा जो है पीस के ही डालें। जो गांव की ख़वातीन हैं वो चीनी को पानी में घोल लेती हैं या दूध में घोल लेती हैं और उसी दूध के साथ जो है आटा गूंद लेते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह कितने खूबसूरत ये बन गए हैं। मैंने कुछ में ज़ीरा नहीं डाला था और कुछ में डाल दिया है। बच्चों को बिल्कुल बहुत अच्छे लगे। वो कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें ज़ीरा बिस्किट जो है वो हम खा रहे हैं। ये देखें कितने खस्ता और नरम और लजीज बने हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और बच्चों को भी खिलाएं और दुआओं में याद रखिएगा और मेहमानों को भी सर्व करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।